हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज के टॉप करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। यहाँ मिलेगा आपको एकदम क्रिस्प एनालिसिस, प्रीलिम्स के फैक्ट्स, मेंस जीएस पेपर लिंकेज, पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मिशन यूपीएससी। आज का न्यूज़पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जीएस पेपर 2 के लिए, ठीक है। इसीलिए आपको मिस नहीं करना है। देखते हैं टॉपिक क्या क्या पढ़ना है हमें। टुडेज़ क्वेश्चन, यानी कि हमने जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, अभी परसों सैटरडे को, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ब्रिक्स देखेंगे, आज फिर से न्यूज़ में है, जीएस पेपर 2 के लिए एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिलॉसफी ऑफ केयर जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक आर्टिकल है, जेपी नड्डा ने लिखा है, कुछ तारीफ़ की है बीजेपी की, पर इसमें से कुछ डाटा एंड स्कीम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो छोड़ना नहीं है इसे, ठीक है। फ्लड इन टेक्सास में फ्लड आया है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रीलिम्स एंड जो अदर पेपर्स आ रहे हैं ना, जैसे कि यूपीपीसीएस आरओ आ रहा है, ईपीएफओ आ सकता है एंड सीएपीएफ आ रहा है, ठीक है। इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईयू वांट्स टू इंक्लूड कार्बन क्रेडिट, ये आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैपिंग में करेंगे जी, ब्लैक सी की मैपिंग प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो क्या। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैंने आपको पढ़ाया था, कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर बॉडीज, आपको इनमें से आंसर देना है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, अंडमान सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट चाइना सी एंड येलो सी, ठीक है। आपको इनमें से ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा होगा। मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैंने अभी आपको परसों पढ़ाया था, आपको आना चाहिए ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। इट लाइज बिटवीन द मलया पेनिनसुला एंड द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैसेज ऑफ फॉर ग्लोबल क्रूड ऑयल एंड शिपमेंट। इसका भी आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। जो राइट आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूंगी ताकि आप लोग समझ जाएं कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखेंगे न्यूज़ से, ब्रिक्स लीडर कंडेम JK अटैक, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, तो उसकी कड़ी निंदा करी है ब्रिक्स के लीडर्स ने। हम क्या कहते हैं कि हमारा अब ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के खिलाफ। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में पहलगाम टेरर अटैक को ब्रिक्स लीडर ने कंडेम्ड किया है, कड़ी निंदा की है। Combating terrorism in all its forms and manifestations, हर एक रूप का, हर एक प्रकार का जो भी आतंकवाद है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, ठीक है। और उससे लड़ने के लिए हम साथ हैं। इंक्लूडिंग द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिज्म, फाइनेंसिंग हो गई, सेफ हेवन्स हो गए, इन सबको हम कम्बैट करने के लिए तैयार हैं। ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ इस बार? रियो डे जनेरियो में, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है, वन लाइनर फैक्ट पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ? रियो डे जनेरियो इज़ इन ब्राज़ील, ठीक है जी। देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ 10 एमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पहले थे 5, अब हो गए 10, ठीक है। पहले कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया? 2010, तभी ये वाला S आया था, वरना सिर्फ ब्रिक था, ठीक है। 2024 में अभी ये लोग आए, ईरान, UAE, इजिप्ट, यूथोपिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया इज़ येट टू फॉर्मलाइज इट्स ब्रिक्स मेंबरशिप। आने की बात हो रही है बट अभी तक फॉर्मलाइज नहीं किया। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? इन रशिया 2009 में। ये वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, याद रखनी है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखेंगे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस प्रायर टू इंडोनेशिया मेंबरशिप क्या है जी? 35% ऑफ द ग्लोबल GDP, 46% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये चीज़ें, ये वाला प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के पूछा गया था, राइट। काउंटर बैलेंस टू G7,
G7 जो ग्रुपिंग है उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए, ठीक है, काउंटर द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न लेड, जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी ग्रुपिंग है G7, ठीक है, वेस्टर्न लेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम लाइक G7, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, एक अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम भी अपनी आवाज़ रख सकें। फ्यूचर एजेंडास क्या है, रिड्यूस रिलायंस ऑन US डॉलर, ठीक है जी, लोकल करेंसीज को स्ट्रेंथन करना है, प्रोमोटिंग नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस, जैसे कि रुपये में ट्रांजैक्शन हो रही है आसपास की कंट्रीज़ में। रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, इट एम्स टू प्रमोट इक्विटी इंक्लूसिविटी, ये आप लिखेंगे GS पेपर 2 में। एंड रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज IMF एंड UN, ये सारी चीज़ें आप अपने GS पेपर 2 में लिखेंगे जब ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है जी। और अगर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप ये चीज़ लिखेंगे कि कैसे ब्रिक्स इक्विटी एंड इक्विटेबल वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करने में कंट्रीब्यूट कर रही है ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल है अ फिलॉसफी ऑफ केयर, ये लिखा गया है JP नड्डा के द्वारा। बीजेपी के बारे में काफ़ी भर भर के तारीफ़ें हैं, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, स्कीम्स लेना एंड इम्पॉर्टेंट डाटा लेना, ठीक है। इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, ये 11 सालों में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन, रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इसने की है। अगर GS पेपर 2 हेल्थ में क्वेश्चन आता है कि कैसे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, आप ये चीज़ें उसमें लिखेंगे, आपका ये इंट्रो हो जाएगा। फिर ड्रिवन बाय पॉलिटिकल विल, एनहांस्ड फंडिंग, कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं जो आपके आंसर्स में 4 चांद लगाते हैं, स्टार्स को स्प्रिंकल करते हैं। बात समझ आ रही है? ये कीवर्ड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल यानी कि जो पिछड़े वर्ग के, पिछड़े एरियाज़ के लोग हैं वो लोग, उन्हें भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाए। इक्विटेबल यानी कि एक होती है इक्वालिटी मतलब कि सब एक बराबर होंगे, दूसरी है इक्विटेबल मतलब क्या होता है कि जो पिछड़ा है उसको एफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू आगे बढ़ाना है, ये होती है इक्विटेबल, ठीक है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर देना, ये वाले कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन कॉर्नर स्टोन रहा है इस रेवोल्यूशन का, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सिस्टम, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, कॉम्बैटिंग डिजीजेस। हमारी देखिए हेल्थ केयर सिस्टम ने प्रोग्रेस तो किया है, भले ही कोविड में हमें एक सेटबैक मिला हो, हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स एंड बेड नहीं थे जिस वजह से कोविड की डेथ ज़्यादा हुई, बट फिर भी हमने वो चीज़ साहस से झेला है, ठीक है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पहले से तो ठीक हुआ है काफ़ी, अब आप देखते होंगे अब सरकारी हॉस्पिटल्स भी अब काफ़ी ठीक हो गए, अपग्रेडेशन उनमें हुआ है, देखने को मिला है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें भी लिखेंगे, आप जब आंसर लिखते हैं तो आप प्लस पॉइंट्स भी दिखाते हैं एंड थोड़े चैलेंजेस भी दिखाएंगे आप लोग। एंड प्रोमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, मोर देन 1.77 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए, आर ब्रिंगिंग हेल्थ केयर क्लोजर टू द कम्युनिटीज़। प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, ई संजीवनी, टेलीमानस वो मेंटल हेल्थ के लिए आप ये चीज़ें लिखेंगे, एक्सेस टू स्पेशलिस्ट केयर, ये चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है, इन सब का जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, तो प्रिवेंटिव केयर भी इम्पॉर्टेंट फोकस अब है, JP नड्डा कह रहे हैं। बट आपको ये क्या लिखना है, चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, ऐसे लिखना है आपको अपने आंसर में, ठीक है। आपको यूसेज आना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ के तो हर कोई छोड़ देगा, आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करते हो, उसका यूसेज आपको कैसे पता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग फॉर ओरल ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए, इन सब के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंद्रधनुष प्रोग्राम है, आपको पता ही है, इसमें क्या है, वैक्सीनेटेड करना है, अंडर मिशन इंद्रधनुष, ये चीज़ें आप लिखेंगे। इंडिया डिक्लेयर हो गया है पोलियो फ्री इन 2014, WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया इंडिया को। मैटरनल एंड न्यू नेटल टिटनस
इन 2015 में एलिमिनेटेड हो गया है एंड ट्रैचोमा इन 2024। इसका मतलब तो ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हेल्थ केयर सिस्टम ने प्रोग्रेस किया है, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, एज इट इज़ आप ये ऐसे लिखेंगे। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ताकि आप बिना मॉडिफाई करके आप ये चीज़ें लिख सकें। टीबी इंसिडेंस रिड्यूस हुए हैं बाय 17.7% एंड मोर्टालिटी बाय 21%। ठीक है, नेक्स्ट द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये वाला आप लिखेंगे, बेनिफिटेड मोर देन 28 लाख पेशेंट्स। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, मैंने कहा था स्कीम के लिए ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैव एक्सटेंडेड सर्विसेज टू रिमोट एरियाज। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में, ये वाली चीज़ें भी आप मेंशन करेंगे। अगेन एक्सेसिबल, अफोर्डेबल मतलब क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में ज़्यादा है। गरीब और गरीब बन जाता है जब उसके घर में कोई हेल्थ केयर प्रॉब्लम आती है। जब कोई डिज़ीज़, कोई बड़ी डिज़ीज़ आ जाए, वो तो उसका इलाज भी नहीं करवा पाता। हमें क्या करना है, हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्डेबल बनाना है, इक्विटेबल बनाना है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना है ताकि सेविंग्स बढ़े इकोनॉमी में। हाउ हेल्थ इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। ठीक है, आप ये चीज़ें थोड़ी बहुत दिखाएंगे आप जीएस पेपर 2 में। चैलेंजेस वही इनएडुकेट एक्सेस, लैक ऑफ क्वालिटी एश्योरेंसेस, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। आप ये वाले पॉइंट्स आप एज इट इज़ अपनी नोट्स में लिखेंगे अगर आपने हेल्थ के ऊपर नोट्स नहीं बनाए हैं पहले से तो। insufficient health spending and most significantly insufficient research funding। ठीक है, फाइनेंशियल एलोकेशन insufficient है, बजट काफ़ी कम है, 2.1% ऑफ जीडीपी गया है इन 2021 to 22। और जापान, कनाडा एंड फ्रांस ने देखिए 10% ऑफ देयर जीडीपी इन पब्लिक हेल्थ केयर को दिया। इवन नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ अपने जीडीपी का 3% दे रही हैं हेल्थ केयर सिस्टम को। लैक ऑफ प्रिवेंटिव केयर, हमारे यहाँ प्रिवेंटिव केयर नहीं है उतनी, अंडर वैल्यूड है। बीमारी हो जाती है उसके बाद हम दवाइयाँ खाते रहते हैं बट हम प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करते कि हाँ हमें बीमारियाँ हो ही ना। और आजकल का खान पान ऐसा हो गया है, ओबेसिटी एंड रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बढ़ती जा रही है। इन सब के केसेस जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रिवेंट करना है, नॉट क्योर। इसीलिए फिट इंडिया मूवमेंट लाया गया था कि ताकि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान दे सकें। वे फॉरवर्ड क्या है, अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमें एनकरेज करना है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए एंड मोर मेडिकल पर्सनल्स चाहिए इन हेल्थ केयर सिस्टम। डॉक्टर टू जो पेशेंट रेशियो है हमें वो बढ़ाना है। ठीक है, अभी बहुत कम है। टॉल इन टेक्सास, फ्लैश फ्लड नियर 70, ये सब क्या है, टेक्सास, ठीक है, यूएस में है, वहाँ पे क्या आया जी, फ्लड आया है। कहाँ पे आया है, सैन जेब्रियल रिवर इन जॉर्ज टाउन टेक्सास। इतना याद रखेंगे, एक वन लाइनर फैक्ट है अपने ये जो आ रहे हैं, आप वो जो यूपीपीसीएस ARO वगैरह एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों के लिए ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है जी, सैन जिब्रियल रिवर यहाँ से आ रही है, दिस कुछ ट्रिब्यूटरीज है इसकी, कोयोटे क्रीक, जैनसॉन क्रीक। इट इज़ नॉट बेसिकली ट्रिब्यूटरीज बट ये क्या है, थोड़ी सी क्रीक, पता है क्रीक इज़ ऑल्सो लाइक अ स्मॉल, एक स्ट्रीम होती है, वाटर बॉडी, ठीक है, ऐसी वाली क्रीक है। नेक्स्ट, वाई द EU प्लानिंग टू ऐड कार्बन क्रेडिट्स टू इट्स क्लाइमेट गोल। यहाँ पे क्या है, यूरोपियन जो EU है, यूरोपियन यूनियन, इसने अपने क्लाइमेट टारगेट ऑफ 2040 में कार्बन क्रेडिट को इंक्लूड करने का भी गोल रखा है। बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की। कार्बन क्रेडिट क्या होता है ये समझना, डेफिनेशन के हिसाब से तो ये समझना मुश्किल है, बट आई एक्सप्लेन यू इन सिंपल टर्म्स। कार्बन क्रेडिट ऑफसेट इन्वॉल्व फंडिंग प्रोजेक्ट। आपको पता है यहाँ पे फंडिंग प्रोजेक्ट, हम किसी प्रोजेक्ट्स को फंड दे रहे हैं टू रिड्यूस
कार्बन डाइऑक्साइड emission abroad in places to cut your own greenhouse gas emission। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन उनका चलता रहता है, क्योंकि अब उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनिशिएट किया गया, स्टार्ट किया गया, तो उन्हें अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो वो क्या करती हैं, कार्बन वो CO2 इमिशन को रिड्यूस नहीं करती बल्कि प्रोजेक्ट को फंड करती हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में फंड करती हैं ग्रीन जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वाले वहाँ पे फंड करती हैं। बात समझ आई? जैसे कि एग्जाम्पल इंक्लूड्स फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। कन्वर्टिंग सिटीज़, पेट्रोल जो मतलब पेट्रोल बसेस हैं उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। तो बायर क्या करता है, क्रेडिट काउंट करता है। जैसे कि मैंने कहीं पे पैसे दिए, मुझे उस चीज़ का क्रेडिट मिला ताकि मैं ये चीज़ अपने देश में क्या कर सकूँ, रिलीज़ कर सकूँ, इंक्रीज़ कर सकूँ। इंक्रीज़ मतलब इमिट कर सकूँ। बात समझ आ रही है? ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपने किसी पॉइंट में कार्बन क्रेडिट बोला और उन्होंने पूछ लिया कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एनवायरनमेंट के। Proponents say that these systems generate much needed funding for CO2 cutting efforts in developing nations। जो डेवलपिंग नेशन, जो विकासशील जो देश है, वहाँ पे फंडिंग देना होता है इन्हें ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। तो ये टुगेदर काम करेगा कि हम एमिशंस को कट कर सकें। देखिए, डेवलपिंग कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे फंडिंग नहीं होती। अब उनके देश में खुद भी तो इतने सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, लिटरेसी एंड इंटरनल सिक्योरिटी की दिक्कत है। अब उनके पास इन्वायरमेंट के लिए कहाँ से फंडिंग आएगी? इसीलिए कार्बन क्रेडिट यहाँ पे हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट यहाँ पे हेल्प करता है फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में। मैपिंग देखेंगे जी, आज करते हैं ब्लैक सी की मैपिंग। अभी मैं एक सीज़ की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, ठीक है। उसमें हम सीज़ की मैपिंग करेंगे एक एक दिन, यही इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। ब्लैक सी के बाद मैं और सारी वर्ल्ड के सीज़ कवर करूँगी, देन स्ट्रेट्स, देन माउंटेन्स, हम ऐसे करके मैपिंग करेंगे, ठीक है। ब्लैक सी में देखते हैं जी, दिस इज़ ब्लैक सी। ये सी ऑफ एज़ोव, राइट, बिल्कुल इसके जस्ट बगल में सी ऑफ एज़ोव है। माउथ ऑफ देनुबे रिवर कहाँ आके गिर रही है जी? ब्लैक सी में, याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज़ नाइप्रो रिवर भी कहाँ गिर रही है? ब्लैक सी में। यूक्रेन, रोमानिया, ठीक है, रोमानिया कनेक्टेड है, ठीक है। बुल्गारिया, तुर्की, बात समझ आ रही है? ये जॉर्जिया, यहाँ पे उधर हो गया रशिया, ठीक है। ये सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं ऑफ ब्लैक सी। यहाँ पे देखिए ब्लैक सी के इधर मिलेगा बोस्पोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा, ठीक है। एजियन सी यहाँ पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ की मैपिंग नहीं करनी है, उसके सराउंडिंग एरियाज़ भी देखने हैं। ये चीज़ें ना आप जब मैप एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद इमेजिन किया करिए, आप खुद से उसकी एक इमेज बनाने की कोशिश करिए कि अच्छा ब्लैक सी यहाँ पे है, उसके थोड़ा नीचे आएगा बोस्पोरस स्ट्रेट, उसके हल्का सा साइड में है सी ऑफ मार्मरा विच इज़ इन तुर्की, देनुबे रिवर आ रही है, वहाँ से नाइपर रिवर आ रही है, सी ऑफ एज़ोव है उधर। ऐसे करके आप इसकी मैपिंग करेंगे, ठीक है। वो कैब है आज का है, वो कैब एक्सपेडिशियस का मतलब क्या होता है? शीघ्र, स्पीडी, कोई चीज़ क्विक करना। एंटोनियम्स क्या है? स्लो, इसका ऑपोजिट क्या हो गया जी? स्लो। ये हो गया जल्दी, ये हो गया धीरे। द इन्वेस्टिगेशन वो सपोज टू बी एक्सपेडिशियस, यानी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो भी एक्सपेडिशियस, जो केसेस होते हैं उन्हें उनका एक्सपेडिशियस तरीके से निपटारा करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किए जाते हैं,
इसका वर्ड यहाँ पे इस सेंटेंस में लिखा जा सकता है। ये जो वोकैब है ये आपके CAPF पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आता है उसमें, जो सेकंड वाला पेपर 2 होता है उसमें इम्पॉर्टेंट है। आपके EPFO वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको डेली वोकैब ना थोड़े थोड़े एक एक वर्ड ही तो पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना ना। या आप धीरे धीरे पढ़ते रहा करिए, ब्रेन में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपको रिवीजन करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। PDF तो नहीं कलेक्ट करनी है, तो मैं बहुत पहले से ही कहते आ रही हूँ। ठीक है, PDF आपको नहीं कलेक्ट करनी है। आज जो आपका करंट अफेयर का टाइम है उसमें आप जो करंट अफेयर करेंगे उसके साथ ही इस वाली PDF के भी आप नोट्स उसमें मेंशन करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, PDF के नोट्स लिखेंगे अपनी वैल्यू एडिशन में। बात समझ आ रही है? PDF की जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बताइएगा कैसी लगी। ठीक है, और कुछ सजेशंस होंगे ना इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मुझे आप वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं मुझसे, मतलब जो मैं वीडियो पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, जो मैं करंट अफेयर एनालिसिस करवाना चाहती हूँ, आप उसमें से क्या आप चीज़ें चाहते हैं। कुछ इंक्लूड करवाना होगा, कुछ एक्सक्लूड करवाना होगा, तो आप बताइएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।